बड़ी खबर है, ड्रग तस्करी के खिलाफ यूएस ने मोर्चा खोल दिया है। समंदर में जा रही संदिग्ध नाव पर बरसाए हैं बम। कैरिबियाई क्षेत्र में यूएस सेना ने फिर किया है हमला। अमेरिकी सेना की स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत हो गई है। ड्रग तस्करी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा एक्शन लेते हुए समुद्र में जा रही एक संदिग्ध नाव को निशाना बनाया। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह नाव अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थी और उस पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ होने की आशंका थी। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड और रक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पहले नाव को रोकने की चेतावनी दी गई, लेकिन आदेश नहीं मानने पर सख्त कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान विस्फोटक हमला कर नाव को निष्क्रिय किया गया। यह ऑपरेशन कथित तौर पर कैरेबियन सी क्षेत्र में अंजाम दिया गया है, जो ड्रग तस्करी के प्रमुख रूट्स में से एक माना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ड्रग नेटवर्क को तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और रत्नेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, अमेरिका खुद भी कई बड़ी समस्याओं का सामना करता है, जिसमें एक तरफ घुसपैठ है, यहाँ पर आसपास के देशों से जो रेफ्यूजीज हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स दरअसल वो आते रहते हैं। इसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ ही ड्रग स्मगलिंग कई रूट से यहाँ पर होती है, जिसमें से एक वेनेजुएला खासकर था। वेनेजुएला के रास्ते से भी बहुत ज्यादा ड्रग तस्करी होती थी। अब ये जो एक्शन लिया गया है, समुद्र के बीचों बीच नाव को उड़ा दिया गया है, किस दिशा में यूएस का एंटी ड्रग्स ऑपरेशन, जिसे हम कह सकते हैं, वो जा रहा है? देखिए, अमेरिका जो है वो ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अमेरिकन एजेंसी, जिसमें CIA है, इंटरनल लेवल पे FBI है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये सब आज से नहीं पिछले करीब 70-80 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और शक के दायरे में जितने लाटाम कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कई सारे देश हैं, उनको अमेरिका ने अपनी ब्लैक लिस्ट में डाला है। ड्रग तस्करी के आधार पर ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को अमेरिका ने वेनेजुएला से किडनैप किया था और उनके खिलाफ US कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। दूसरी बात यह है कि लाटाम जैसी कंट्रीज में अमेरिका को हमेशा शक रहा है कि बड़े बड़े ड्रग्स के कार्टेल्स हैं, जिनको तहस तहस करके वो इंटरनल खुफिया ऑपरेशन भी पिछले 70-80 साल से कर रहा है। और वो अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए जो मैक्सिको के बॉर्डर पर प्रेसिडेंट ट्रंप आज से नहीं, जब वो पहले कार्यकाल में अपने थे, तो इस बात की हमेशा से वकालत कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुके हैं कि मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर बहुत बड़ी दीवार खड़ी की जाए, जो पूरे मैक्सिको के बॉर्डर को, जो अमेरिका के बॉर्डर से जोड़ता है, उस पर अपना नियंत्रण बनाए और उस मैक्सिको के रास्ते से जो ड्रग तस्कर है या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको जो डंकी रूट फॉलो करते हैं, वो किसी तरह अमेरिका में घुसने ना पाए। और ये दीवार लगभग आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी है। वहाँ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकन आर्मी के लोग तैनात रहते हैं हमेशा, लेकिन जहाँ दीवार नहीं है वहाँ से घुसपैठ होती रहती है। अमेरिका के कई सारे लोग, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट भी ये बात कई बार कह चुकी हैं कि हम किसी तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के जरिए लाटाम देशों से, मैक्सिको से पनामा से ड्रग की तस्करी होती है। उन्हीं का अनुसरण करते हुए कई सारे, अभी जॉर्जिया मेलोनी का वक्तव्य आया था कि हम इलीगल इमिग्रेंट को रोकने के लिए बिल्कुल, इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग तस्करी एक बड़ी समस्या अमेरिका के लिए है।